है वैसे वैसे उम्मीदवारों की व्यवस्थितता भी बढ़ती जा रही है और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। सुबह जल्दी तैयार होकर चुनाव प्रचार के लिए निकलना और देर रात लौटना इन दिनों का रूटीन बन गया है। बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी चुनाव प्रचार को लेकर काफी व्यस्त हैं। अपने घर पर जब तक वो तैयार होते हैं उससे पहले ही उनके घर पर समर्थकों की भीड़ लग जाती है। बीकानेर से चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे अर्जुन राम मेघवाल पिछले 15 सालों से सांसद हैं और यहां का लोकप्रिय चेहरा भी हैं। उनके सामने इस बार कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। गोविंद राम और अर्जुन राम दोनों एक ही जाति के होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अर्जुन राम मेघवाल के घर पर समर्थकों की भीड़ लगी रहती है। माहौल चुनावी है, इसलिए ये सरगर्मियां और ज्यादा तेज हो गई हैं। सिरोही लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी से लुम्बाराम चौधरी मैदान में उतरे हैं और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे को हराने के लिए अब बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। साल 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने जोधपुर सीट पर वैभव गहलोत को शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार वैभव गहलोत को जालौर सिरोही से टिकट दिया गया है। अब दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। इस संसदीय क्षेत्र में भी जनता के कई मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो अपना सांसद चुनेंगे। खासकर पीने का पानी और किसानों के लिए महानदी का पानी सिंचाई के लिए लाया जाए, इस उम्मीद के साथ भी जनता वोट करने वाली है। जालौर सिरोही की जनता और किन बातों पर करेगी मतदान, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता श्याम विश्नोई की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव 2024 का घमासान शुरू हो चुका है। ऐसे में जालौर सिरोही संसदीय सीट पर इस बार 12,84,000 से अधिक मतदाता दोनों ही प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी से नए प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा था, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इस बार मैदान में। किस तरीके का समीकरण रहेगा, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इन तमाम चीजों से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करूंगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम बिमला बिश्नोई, पूर्व जिला महामंत्री। विमला जी, किस तरीके का माहौल है इस बार और जो वर्तमान सांसद है उनका टिकट काट करके नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा, किस तरीके की समीकरण है, क्या लोगों की मंशा क्या है? बहुत ही अच्छी है और अच्छा मौका दिया और किसान है और माहौल भी बहुत बढ़िया है। बहुत ही अच्छी वोटों से जीत होगी। क्या नाम आपका? अंजना सोलंकी। अंजना जी, किस तरीके का माहौल है और मूल जो महिलाओं की क्या समस्या है, जो आप नए अगर नेता जीत के आते हैं तो वो महिलाओं के कामकाज को लेकर विशेष ध्यान रखें? हाँ, जीत के तो 100% आएंगे, ये तो हमारा वादा है। और मेन मूल समस्या जो हमारी थी वो तो मोदी जी ने पूरी की, क्योंकि पहले लकड़ियों से हम चूल्हा जलाते थे, रोटी बनाते थे, अब गैस हमें फ्री दे दिया, तो मेन समस्या थी वो तो हमारी पूरी हो गई। अब मैं समस्या थोड़ी पानी की है, वो हमारे जीतते प्रत्याशी लुम्बाराम जी, वो हमारे पानी की व्यवस्था हो जाएगी और सब खेत पूरा जालौर हमारा हरा भरा हो जाएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है प्रत्याशी पर और हमारे मोदी जी पर। लुम्बाराम जी नए प्रत्याशी है तो किस तरीके का माहौल है इस बार? बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये किसान है और एक जमीन से जुड़े हुए हैं। जिस तरह हमारे मोदी जी जुड़े हुए थे उसी तरह हमारे लुम्बाराम जी जुड़े हुए। उनको हर समस्या का पता है कि कमाना कैसे होता है, समस्या क्या होती है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि ये हमारा बहुत साथ देंगे। यहाँ की जो महिलाएं हैं इनका दावा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लुम्बाराम जो नए प्रत्याशी है किसान वर्ग से आते हैं वो जीत दर्ज करेंगे। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी। आपका नाम? जी, दिनेश कुमार बारोट, पार्षद नगर परिषद जालौर। दिनेश जी, किस तरीके का माहौल है इस बार और जिस तरीके से जालौर सिरोही के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा रहता है वो सड़क पानी बिजली रहता है? बिल्कुल सड़क और पानी और बिजली का है, तो वो भजन लाल जी ने वादा किया है हमारे सीएम साहब ने, तो वादा पूरा करेंगे और जरूर पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री की बदौलत से अभी 10 साल में जो 70 साल में जो कार्य नहीं हुए वो 10 साल में सीएम साहब ने पूरे करके दिखाया है। ये मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनता जनार्दन दे और जनता जो फैसला लेगी वो सब मंजूर है। यहाँ के जो लोग हैं उनका ये दावा है कि लुम्बाराम चौधरी, कुछ युवा भी है। क्या नाम आपका? मेरा भिखाराम चौधरी।
टीकाराम जी, क्या मानना है आपका? युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों रोजगार है। रोजगार के लिए मोदी जी ने जो स्टार्टअप इंडिया है और जो इनोवेशन के लिए जो रोज मतलब हर दिन मतलब लोग नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मोदी जी, तो वो एक तरह से रोजगार के लिए ही है। अब सब लोगों को सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकते, तो ये मतलब स्टार्टअप के थ्रू है। जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनको मोटिवेट करके जो एक तरह से वो रोजगार बढ़ाने का ही तरीका है। ये सबसे बड़ी क्या समस्या है जो अगर ये जनप्रतिनिधि जीतते हैं तो जनता की उम्मीदें हैं? माहौल बीजेपी के प्रति बहुत बढ़िया अच्छा माहौल है। यहाँ तो क्या पूरे हिंदुस्तान में अच्छा माहौल है। मोदी जी के नाम की लहर है और राष्ट्रीय हित में भाजपा की। क्षेत्र की मुख्य क्या समस्याएं हैं जो जनता उम्मीद करती है कि वो पूरे हो पाए? क्षेत्र की हमारे एक तो माई को लेकर के समस्या, मेन समस्या है पूरे जालोर, सिरोही और बाड़मेर की। और दवाई पुनर्भरण का ये भी मारा था, तो आज मुख्यमंत्री जी ने हमको बता दिया है, घोषणा कर दी है कि आपका कहना है कोई समस्या नहीं है जालोर सिरोही में? समस्या है, बहुत है, छोटी मोटी बहुत भयंकर समस्या नहीं। कैसे छोटे छोटे स्कूलों में खाली पड़ी है, हॉस्पिटलों में स्टाफ खाली पड़ा है, सरकारी नौकरियों में जहाँ भी जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है वहाँ सब तरह से रिक्त स्थान पड़े हैं। और विशेष करके स्कूलों में कई स्कूल है ढाणियों में चल रही काफी साल से, दरख्तों के नहीं चल रही है, भवन भी नहीं है स्कूलों के। लोकल समस्या तो बहुत है, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा प्रवासियों के लिए ये भी रहा कि यहाँ पर जो प्रवासी कनेक्टिविटी के लिए चाहे दिल्ली की रेल सुविधा हो या चेन्नई वहाँ की रेल सुविधा, उनको लेकर ही प्रवासियों ने प्रदर्शन भी किए, आंदोलन भी किए, लेटर भी लेके, लेकिन वो नहीं दूर हुई। और उसके बाद में पानी की समस्या, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, तो आम जनता को चाहे माई के पानी को लेकर भी यहाँ के किसान है वो संघर्ष करते रहे। आप भी खुद उसमें मौजूद थे। देखो भाई साहब, आपने प्रवासियों के बारे में बात की है, रेल के बारे में, तो हकीकत मैं कहता हूँ देश आजाद होने के बाद में पहला ऐसा सांसद मिला है जो केंद्रीय नेताओं से बात करके सरलीकरण किया है इस समस्या को हल करने के लिए। और ब्रिज बना दिए हैं और रेलों के लिए प्रस्ताव उन्होंने भेजे हैं। एक 50-60 साल का काम कोई 5 साल में 10 साल में थोड़ी हो सकता है। अभी 10 साल में हमारी सरकार थी, इन्होंने सब कुछ अपने प्रस्ताव भेज करके और काम करने लायक बना दिया है। अब सरकार इसको धीरे धीरे डबल इंजन की सरकार बन गई। हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार ये जितने भी प्रवासियों की समस्या है, प्रवासी नहीं पूरे सबकी समस्या है, ये तो रेल सबको जरूरत है रेल की, तो ये समस्या है इसी 5 साल के सत्र में हमें उम्मीद है कि हो जाएगी। और पानी को लेकर के भी आपने बताया है, तो पानी के लिए हमें माई का और बहुत जोरदार ये काफी साल से हमारे किसान मांग कर रहे हैं और हमारी पार्टी ने हमेशा इसके लिए कोशिश की है। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने जो बताया है, और पहले सायला में मीटिंग हुई थी एमएलए सोना में, हमारे अमित साहब ने भी बताया था, उसको लेकर के हमें बहुत बेनिफिट हुआ है, जनता को विश्वास हुआ है और उनकी हमने गारंटी मानी है, मोदी की गारंटी, अमित शाह की गारंटी और मुख्यमंत्री जी की हमको गारंटी मान के कि जनता इस बार वोट देगी। बाबू जी, जिस तरीके का माहौल है, आज नामांकन भी जो यहाँ के लुम्बाराम चौधरी है प्रत्याशी ने कर दिया, किस तरीके की जनता की उम्मीदें हैं? आप लगातार फील्ड में भी जाते हैं, लोगों की क्या उम्मीद है? लोगों की उम्मीदें इस बार इतनी बढ़िया है कि इस देश में मोदी जी का एक ही नारा है, अब की बार 400 पार, अब की बार भाजपा सरकार, इस बार मोदी सरकार। आज आपने जिस तरीके से आज ये नामांकन रैली में आप देखें, लोगों का जो उत्साह देखा है, लोगों की जो भीड़ आई है, लोगों का जो एक जज्बा था कि हम इस बार भाजपा की सरकार बनानी है पूरे देश में। और यहाँ से जालोर, सिरोही और सांचौर जिले की जो लोकसभा की सीट है, पिछले हम 4-5 बार से लगातार जीत रहे हैं, लेकिन इस बार भी हम भारी मतों से जीत के हमारे प्रत्याशी लुम्बाराम जी चौधरी को जिता के भेजना है दिल्ली में। क्योंकि लुम्बाराम जी एक काश्तकार आदमी है, किसान आदमी, और किसान वर्ग को टिकट दिया है, तो यहाँ जालोर और सिरोही में ज्यादातर किसान वर्ग रहता है। उनको उम्मीद है कि अब की बार हमारा कोई प्रतिनिधि करने वाला उम्मीदवार मिला है जो हमारी मांग को, हमारी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाएगा और हमारी बात पर जरूर, इस बात को लेकर जरूर कोई न कोई काम होगा। क्योंकि जिस प्रकार से इस सभा में आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि इस काश्तकारी क्षेत्र में हम माई के बांध पे जरूर हम काम करेंगे और इस जवाई बांध के पुनर्भरण के लिए जल्दी ही हम काम करेंगे। 1 साल का जो समय दिया है वो पानी पे काम करने का दिया है, हर घर में कनेक्शन मिलेगा नल का, इस रूप में आज मुख्यमंत्री जी ने इस मंच से घोषणा की है। निश्चित तौर से यहाँ के जो लोग हैं, हमारे साथ कुछ युवा भी है, पहली बार मतदान करोगे आप? यस सर। किस उम्मीदों के साथ इस बार मतदान होंगे? क्या है युवा और प्रथम वोटर की उम्मीद? सर, यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो बेरोजगारी, वो बेशिक्षा है। जैसा कि
तो आंकड़ों से प्रदर्शित होता है कि यहाँ का जो जालोर और सिरोही क्षेत्र है वो महिला साक्षरता में सबसे पिछले पायदान पर है। तो ये यहाँ की एक मुख्य समस्या है। और यहाँ पर जो किसानों के लिए सिंचाई जल की कमी है वो भी एक मुख्य समस्या है। और यहाँ पे पिछले 10 सालों से बीजेपी के ही सांसद साहब श्रीमान देव जी पटेल रहे हैं और उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से काम किया नहीं किया, उनका हमें पता नहीं, पर हम पिछले 2 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो उन 2 सालों में हमने देखा है कि यहाँ पे एक तो पानी की मुख्य समस्या है और बेरोजगारी की समस्या है। और यहाँ का जो युवा वर्ग है वो बहुत ज्यादा नशे में लिप्त हो रहा है, इधर नशेखोरी में बहुत ज्यादा चल रहा है। और यहाँ के जो मतलब शिक्षा में इतना पिछड़ा हुआ वर्ग है। मेरा नाम गणेश गुजर है और मैं कृषि महाविद्यालय यहाँ जो पिछली बार अशोक गहलोत सरकार ने खोला था उसी में पढ़ता हूँ। मैं 2nd वर्ष का छात्र हूँ। अभी हमारे पढ़ाने वाले एक भी टीचर नहीं है। इस समस्या से लेकर हमने मतलब जालोर विधायक महोदय श्रीमान जोगेश्वर गर्ग से मतलब 8-10 बार मिल लिया, कलेक्टर साहब से मिला, मतलब हमारे जहाँ हमें लगता है कि हमारी समस्या का समाधान हो सकता था वहाँ हमने मिला, पर हमारी समस्या का समाधान कहीं भी नहीं हुआ। तो ये यहाँ की मुख्य समस्या है कि यहाँ पे जो मतलब शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के प्रत्याशियों को चाहिए कि उनके ऊपर ध्यान दे और उनमें लगभग सभी सुविधाएं पूरी कर सके जिनमें उन्हें बाहर से आने वाले विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ के पूरी सुविधाओं का लाभ ले सकेगा। इस तरीके की उम्मीदें हैं, जैसे आपने बताया बेरोजगारी और जिस तरीके की शिक्षा के जो संस्थान है उन पे फैकल्टीज नहीं होना। तो ऐसे में इस बार आपका क्या मानस है और पहली बार आप मतदान करेंगे, मत का प्रयोग करेंगे, तो किन चीजों को आप फोकस में रख करके मतदान करने जाएंगे? जैसा कि सर मैंने बताया भी, मेरी प्राथमिकता शिक्षा व बेरोजगारी और युवाओं के ऊपर ही है। तो जो प्रत्याशी मतलब इन समस्याओं का समाधान करेंगे और इन समस्याओं के निवारण में जो प्रत्याशी अपना 100% देगा उन्हीं की तरफ हम जाएंगे और रुझान हमारा उन्हीं की तरफ होगा जो युवाओं की समस्याओं को निपटारा करेंगे और जो युवाओं को मतलब आगे ध्यान देंगे, उनकी प्रगति में सहायक होंगे। निजी तौर से हमारे साथ सर आप सांचौर क्षेत्र से आते हैं। क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा समस्या है वो सड़क, पानी, बिजली की है और उसके अंदर पानी सबसे नेड़ क्षेत्र का इलाका है। आपके भाई साहब भी विधायक बन गए, तो किस तरीके की इन तमाम चीजों को प्रतिशत निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहेगा? क्योंकि सांसद तो इतने सालों से आपके ही पार्टी के थे, लेकिन काम तो जनता के यहाँ के लोगों का है, कहना नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ, काम हुआ। जो मोदी जी की योजना है वो तो बाकी दूसरी पार्टियों के सांसद थे वहाँ भी हुआ, लेकिन इन्होंने प्रयास किया, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं किया। भारतमाला वाला मुद्दा वैसे ही अटका हुआ है। तो अभी भारतमाला क्या मुद्दा है? भारतमाला का मुद्दा तो किसानों को मुआवजा नहीं मिलना, जो मिलना चाहिए था। गुजरात में मिला 1 करोड़ रुपया 1 बीघा का, नहीं अपने यहाँ मिला 7 लाख, 8 लाख, 12 लाख, तो 10 गुना कहीं 15 गुना मिला उनको। तो किसानों को ये कमी किसकी रही? ये कमी तो अब किसका बताऊं, सांसद की गिनो या जो भी है। आपकी पार्टी के सांसद है, फिर भी वो कमियां है। पार्टी के सांसद उन्होंने प्रयास किया, थोड़ा जोर लगा के किया होता तो शायद हो सकता था, ऐसा हमारा मानना है। कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, किया होगा प्रयास तो, लेकिन ये लुम्बाराम जी को हमने कहा कि आप ये बात दिमाग में रखना, प्रयास करना। देखिए आपके क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है वो पानी का है। चाहे नेट क्षेत्र के अंदर लोग आज भी बेरियां खोद के पानी पीते हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारियां तब आप पे भी बढ़ गई है कि उन लोगों को पानी पहुंचाना। बिल्कुल, एमएलए जीतने के बाद में नर्मदा का कोई जो किसानों को लास्ट टाइम में पानी सप्लाई नहीं हो रही थी सिंचाई के लिए, तो इस बार कहीं से कोई शिकायत नहीं आई पिछले 3 महीने से। आप वहीं हो, आपको सारा समाचार ही है। और बाकी क्षेत्र में जहाँ पानी नहीं पहुंच रहे हैं वहाँ ये घर घर नल योजना के लिए पूरा ध्यान दे के काम करेंगे उसके ऊपर। देखिए इस बार जो लोकसभा चुनाव है वो पूर्व मुख्यमंत्री का एक साइड बेटा है, किसान परिवार से लुम्बाराम जी है, तो ऑल ओवर जनता की क्या उम्मीदें हैं कि अगर कोई उनका नेता अगर चुन के आता है तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाए? जनता की वो मूल समस्याएं जिन पर विशेष फोकस रहेगा इस बार के चुनाव? ऐसा है, मोदी जी ने जो काम किए हैं पिछले 10 साल से पूरे विश्व को पता है। ये चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं। ये चुनाव एक आम नागरिक, लुम्बाराम जी एक आम नागरिक, किसान का बेटा है, साधारण परिवार से है। ये चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं और 400 पार का नारा है वो पार होगा। और विकास के मुद्दे पे ये है, मोदी जी को जो विकास करवाया 10 साल उसी के मुद्दे पे चुनाव है और लोगों को सब पता है 400 पार की पक्का है। निजी तौर से हमारे साथ एक बादशाह भी है। क्या नाम बादशाह? मेरा नाम कालू राम रावल, राजस्थान में सिरोही जिले के रोड़ा गांव का रहने वाला। हाल कर्म भूमि मेरी 5 को अहमदाबाद है। मैं 70,000 किलोमीटर देश में घूम चुका हूँ। मैं देश की बात करता हूँ, ये छोटी बड़ी बात तो हमारी समस्या तो हल हो जाएगी। देश की समस्या ये है कि भारत कुर्बानी से आजाद हुआ, मगर हम अंग्रेजों से गुलाम नहीं थे, उससे ज्यादा अपने लोगों से गुलाम है। उस गुलामी को दूर करने के लिए
साइकिल द्वारा सद्भावना यात्रा कार्यक्रम रखा गया है। और भारत में दंगे फसाद कुछ भी होते थे, हमारी बहुत कुछ पिटाई हुई, हम घायल है, और घायल होने से हम सब देश के लोग जाग गए। और जागे जब नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बना, गुजरात में दंगे फसाद कुछ भी लगने बंद हुए। क्षेत्र की आपकी क्या समस्याएं हैं? सड़क, पानी, बिजली आपके? अब क्षेत्र की समस्या, हम आधी रोटी खाएंगे, भूखे रह जाएंगे, मगर छोटी बात नहीं करता हूँ, ये देश की बात करता हूँ कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पूरा देश चाहता है और बनेंगे। अरे कईयों की जमानत जब्त होगी, और गलत साहब का जो लड़का खड़ा हुआ है, ये इसकी जमानत जब्त होगी, ये हम सब देखेंगे। ये थे यहाँ के जो लोग हैं, इनका दावा है कि अपना प्रत्याशी है वो उनको चुनकर जाएंगे। कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी थे, तो वहीं कुछ युवा वोटर्स थे जिन्होंने कहा है कि यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन। अब जहाँ पर शिक्षण संस्थाओं के अंदर किसी भी तरीके की फैकल्टी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में यहाँ के जो युवा है उनका दावा है कि वो प्रथम बार मतदान है वो उसी प्रत्याशी को करेंगे जो उनकी मूलभूत जो समस्या है उनका निदान कर पाएंगे। और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपने गढ़ में बीजेपी से कितनी बड़ी चुनौती है वैभव गहलोत को। देखिए हमारी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 का घमासान शुरू हो चुका है। इसके अंदर जालोर सिरोही संसदीय सीट पर इस बार कांग्रेस पार्टी से जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मैदान में उतारा था, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लुम्बाराम चौधरी चुनावी मैदान में थे। इन्हीं तमाम चीजों से बातचीत करने के लिए हमारे पास राज्यसभा सांसद नीरज डांगिया। नीरज जी, किस तरीके का माहौल और जिस तरीके का जोश है कांग्रेस में, क्या परिवर्तन संभव है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब मजबूत कोई चेहरा सामने होता है चुनाव लड़ने के लिए, तो कार्यकर्ताओं में जोश होता है, नेताओं में भी जोश होता है, एकजुटता का परिचय भी होता है। एक मंच आपको देखने को मिला होगा कि पूरा जालोर, सिरोही और सांचौर तीनों जिलों के लोग मंच पर एकजुट नजर आए, एकता का परिचय दिया। छोटा मोटा मनमुटाव नीचे अगर है भी, उसको भी खत्म करके सब लोगों ने जो है एकता का परिचय यहाँ दिया। मैं समझता हूँ कि इस माहौल को देखते हुए जिस तरह से आज जन समर्थन था, जो जन सैलाब उमड़ा आज के कार्यक्रम के अंदर नामांकन रैली में, ये इस बात का परिचायक है कि अशोक गहलोत के पिछले लंबे समय से जो काम कराए हैं उन्होंने, जो विकास के कार्य हुए इन क्षेत्रों के अंदर, उन विकास के कार्यों को देखते हुए जब वैभव गहलोत जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई संशय की बात ही नहीं है कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ या दिक्कत आएगी। आपने बदलाव की जो बात कही है, बदलाव ही नहीं, एक तरफा चुनाव ये रहेगा। हम बहुत भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतेंगे। वैभव गहलोत जी संसद में यहाँ के विकास के कार्यों की आवाज बन करके उभरेंगे, और मैं समझता हूँ कि जो कमियां रह गई हैं विकास को लेकर के लंबे समय से, कांग्रेस की सरकार ने जरूर इस क्षेत्र में विकास कराया। संसद की बात करते हैं तो सांसद का जो कार्य होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। हमारे क्षेत्र की आवाज संसद में उठनी चाहिए थी, वो कहीं सुनाई नहीं पड़ी है। मैं खुद जब राज्यसभा में, सदन में जब बात करता हूं तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक सीमित दायरे में उन्होंने बांध के रखा हुआ है कि उससे ज्यादा वो नहीं बोल सकते हैं, बोलने का मौका ही बहुत कम मिल पाता है उन लोगों को। तो ऐसे में जरूरत है एक मजबूत व्यक्ति की, एक ऐसे साथी की, युवा नौजवान की जो वैभव गहलोत में सब खूबियां हैं और पढ़े लिखे होने की वजह से एक संदेश जो है वो क्षेत्र का सदन में जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हम आने वाले वक्त के अंदर मिलकर के सदन के अंदर इस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जालोर सिरोही संसदीय सीट है, पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन ऐसा क्या कमियां रही कांग्रेस की संगठनात्मक रूप से या कार्यकर्ताओं तक कनेक्टिविटी की कमी कहे, या कौन सी वो कमियां जिसकी वजह से पिछले 20 सालों से कांग्रेस यहाँ पर नहीं आ पाई? ऐसे में इस बार जो है वो आप किन आधार पर ये मान रहे हैं कि बदलाव होगा? देखिए, लंबे समय से मैंने रेवदर चुनाव लड़ा था और 20 साल से लगातार रेवदर में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा। बदलाव देखने को मिला इस बार, और ये बदलाव जो है यहाँ संसदीय क्षेत्र में भी दिखेगा। हमारा सांसद कांग्रेस का होगा अगला, वैभव गहलोत जी के रूप में। और ये बदलाव सिर्फ इसलिए नहीं है कि बहुत लंबे समय से कोई एंटी इनकम्बेंसी या कोई और अन्य कारण है। कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, लोग अब एक तुलनात्मक दृष्टि से देख रहे हैं।
कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और किस प्रकार से कांग्रेस ने काम किया। पिछले 5 वर्षों के अंदर जो कार्य अशोक गहलोत जी ने किए, उसकी प्रशंसा यही नहीं मोदी ने खुद ने की है, और कर्नाटक और तेलंगाना के इलेक्शंस में भी मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं उनको वहां प्रसारित करके हम लोगों ने वहां भी सत्ता को हासिल किया है। वहां भी लोगों ने ये माना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कोई गारंटी दी है तो उस गारंटी का मायना है। उनके शब्दों को उन्होंने एक मजबूत जिसे कहते हैं कि कड़ी के रूप में माना है विकास की दृष्टि से। तो मैं समझता हूं कि जब पूरे देश में महंगाई थी, पूरे देश के लोग महंगाई से त्रस्त थे, यहाँ अशोक गहलोत जी ने महंगाई राहत कैंप लगाए और ये दर्शा दिया कि गहलोत साहब जो है विकास के पर्याय हैं। जनता की तकलीफों दुख दर्द के अंदर एक भागीदार के रूप में जो कार्य कांग्रेस ने किया है वो कोई नहीं कर सकता है। वही हमारा अधिकार होगा और अधिकार के रूप में हम लोग अधिकार पूर्वक जाकर के वोट की मांग करेंगे। उन जो है महत्वपूर्ण योजनाओं को जिसको अमली जामा पहनाने का काम कांग्रेस की सरकार में हमने किया। मेरा नाम सुनीलाल गहलोत है। सुनीलाल जी, किस तरीके की स्थितियां हैं और कौन से वो काम होंगे जिसके बदौलत कांग्रेस के आपके प्रत्याशी है वो जीतेंगे? देखो, गहलोत जी ने जो अभी तक जो कार्य किए हैं वो हम आगे लेके जा रहे हैं। देवबाबू जी फर्स्ट टाइम आए रहे हैं, हमको पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये अशोक जी के पुत्र हैं और अशोक जी की तरह वर्क करेंगे और हमारी समस्या सुनेंगे और जन जन तक ये पहुंचने के युवा है, इसलिए ये सब जगह पहुंचेंगे। कौन से वो मुद्दे हैं जो सबसे बड़े ज्वलंत है, चाहे सड़क, पानी, बिजली की बात करें तो कौन से ऐसे मुद्दे जिसकी आवश्यकता है कि नया जनप्रतिनिधि आए वो काम करवाए? देखो, हमको सांसद को इसलिए जरूरत है कि हमारा प्रवास के अंदर जो भाई बैठे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है वो ट्रेन का मुद्दा है। हमने विश्वास दिलाया है कि ये वैभव जी जीते तो ये मुद्दा संसद में उठाएंगे और जरूर हमारे प्रवासी भाइयों को ये रेल के रूप में सौगात मिलेगी। निश्चित तौर से जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र की बात करें तो मैम किस तरीके की स्थितियां हैं इस बार जालोर सिरोही संसदीय सीट पर? कौन से वो मुद्दे हैं जो जालोर सिरोही की लोग उम्मीद करते हैं कि अगर उनका प्रत्याशी जीत के आता है तो जनता के काम हो पाए? ऐसा है कि गहलोत साहब ने जो काम किए, गहलोत साहब ने जो मुख्यमंत्री टाइम में जो कार्यकाल में जितने महिलाओं के लिए और हर जाति के लिए वो काम किए उन्होंने, तो आज भी जनता नहीं भूल पा रही है। और मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि जो गहलोत साहब की योजनाएं हैं और उनका बेटा है और दोनों पिता और पुत्र दोनों मिलके ये जालोर का विकास कराएंगे और हम यही चाहते हैं कि वैभव गहलोत को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर चाहे सड़क, पानी, बिजली सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, तो ऐसे में वो कौन से सब्जेक्ट पर जनता ये मानती है कि उनकी उम्मीदें? अभी मैं बाहर से आई हूँ तो एक तो रेलवे का है मैन, हम कैसे आ पाए यहाँ पे जालोर के अंदर, तो मैन मुद्दा तो